फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं घर्षण फ्रिक्शन। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इजी नोट्स मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल योगी एजुकेशन। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं घर्षण फ्रिक्शन। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो पिंडों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये क्या है, एक ए वस्तु है और ये बी क्या है, दूसरी वस्तु है। अब इसकी गति की दिशा क्या है, दाईं ओर, और घर्षण बल की दिशा क्या होगी, बाईं ओर, क्योंकि क्या होता है इसमें दोनों बल की दिशा क्या होता है, एक दूसरे की विपरीत होता है। तो इन दोनों तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे ही क्या कहते हैं, घर्षण फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद है घर्षण के प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्थैतिक घर्षण के अंतर्गत एक और घर्षण आता है जिसे कहते हैं सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और गतिक घर्षण के अंतर्गत दो घर्षण आते हैं। पहला है सर्पिक घर्षण, स्लिडिंग फ्रिक्शन, लौटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहला है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है या फिर भी पिंड विरामावस्था में रहता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, है ना। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है लेकिन फिर भी दूसरा पिंड जो रहता है वो हमेशा विरामावस्था में ही रहता है, जिसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। उसके बाद है सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। संतुलन की अवस्था में संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये एक ब्रिज है, यहाँ पर ए है एक वस्तु और बी है एक, ये ब्रिज है। तो इन दो तलों के मध्य जो घर्षण कार्य करता है, इन दोनों तलों के मध्य जो घर्षण कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। ये दोनों क्या रहता है, एक संतुलन की अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। उसके बाद है हमारा गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है ना, तो दोनों तलों के मध्य जो घर्षण कार्य करता है उसे ही हम गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा सर्पिक घर्षण, है ना, स्लिडिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिक घर्षण कहते हैं। इसमें क्या होती है, एक वस्तु दूसरे के वस्तु के ऊपर फिसलता है तो उन दोनों तलों के मध्य एक घर्षण कार्य करता है जिसे ही हम सर्पिक घर्षण, स्लिडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरा है लौटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है, इसमें क्या होता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लौटनिक घर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जब गेंद को फर्श पर लुढ़काया जाता है तो फर्श और गेंद के बीच लौटनिक घर्षण कार्य करता है। जब गेंद को फर्श पर गिराया जाता है तो फर्श और गेंद दोनों के बीच क्या होता है, लौटनिक घर्षण कार्य करता है। तो हमारा कंप्लीट हो गया घर्षण। सो थैंक